हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का जो क्लास है वो क्लास देखने वाले हैं। और ये क्लास हम लोग जो देखिए, इंटरव्यू का भी वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन रोड सेंस, जिसमें क्या जाता है बेसिक, जो कि ड्राइविंग रूल्स हो गया, लेन लाइनिंग हो गया, ओवरटेकिंग हो गया, तो ये सब के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसी का जो पार्ट वन है इसका आज हम लोग क्लास देखेंगे। लेकिन पार्ट टू क्या है सर, ये बता दीजिए। तो नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, दैट इज जो टायर प्रेशर हो गया, टायर प्रेशर बोले तो हवा कितना मतलब टायर में होना चाहिए, ये सब भी आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद बैटरी वाटर लेवल, उसके बाद क्वांटिटी एंड ग्रेड ऑफ ऑयल, यानी कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम, सीधा बोल देता तो सही रहता, इसको घुमा दिया है। तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कूलेंट हो गया, ओके, टेंशन ऑफ बेल्ट एंड हॉर्स पाइप हो गया, ईटीसी 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 में बहुत सारे आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये पार्ट वन और पार्ट टू है। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसमें से अगर आप 12.5 के जगह 12 नंबर भी ले आते हैं ना, तो फेल माने जाइएगा। भले ड्राइविंग कितना बेटर क्यों ना हो, रिटर्न एग्जाम में 70 प्लस क्यों ना स्कोर कर किए हो, लेकिन आप फेल माने जाएंगे। तो इसलिए इन जो इंटरव्यू है, मौखिक परीक्षा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको अभी से ही लग जाना है। जो आपके साथ हमारा जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम है वो हमेशा बने रहेगा, ओके। जब तक आपका इंटरव्यू, देखिए, आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो टीम का मेन मकसद है वो क्या है, फाइनल सिलेक्शन दिलवा देना। ये नहीं कि अगर ऐसा रहता तो केवल रिटन एग्जाम का तैयारी करवा के निकल जाते ना, ऐसा नहीं है। आपको मेन इंटरव्यू का भी तैयारी करवाना है, ओके। तो ध्यान रखिए, इंटरव्यू यानी कि फाइनल मेरिट बनवा के जाना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये नंबर क्यों है, देखिए, अपना ये विषय सूची किसके लिए है, विषय सूची ये पार्ट वन का है, पार्ट वन का ये विषय सूची है। और इसी तरह विषय सूची पार्ट टू का भी है। तो सेम ये ई बुक लाया गया है। अब देश के हर एक, देखिए, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर है ये सेंट्रल लेवल का जॉब था, तो हर एक कोना के स्टूडेंट है यहाँ पे, मतलब हर एक स्टेट से स्टूडेंट है। तो सभी जगह तो अपना ई बुक पहुँचाना संभव उचित मतलब नहीं पहुँचा सकते हैं, तो ई बुक के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। ये क्या है सर, कैसे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, जिसमें कि पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या मोबाइल नंबर हो सकता है, ओके। तो ये 7564864459 ये मोबाइल नंबर है सर। पेमेंट भी करना पड़ेगा, यस। देखिए, एकदम मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज है, लेकिन 20% अभी डिस्काउंट चल रहा है। 80 रुपीज में आपको ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ओके। 80 रुपीज में आपको दोनों पार्ट का, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का, ये पार्ट वन पार्ट टू दोनों का आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और साथ में केवल पीडीएफ नहीं, आपको तैयारी भी यहाँ, और तैयारी फ्री में करवाया जाएगा। जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु यूट्यूब चैनल है, इस पर फ्री में करवाया जाएगा, हर एक क्लास आएगा, ओके। जैसे अभी क्लास चल रहा है, जैसे देखिए, यूनिट टू, वन और टू हम लोगों ने देख लिया है। अब कौन सा यूनिट स्टार्ट किया है, यूनिट स्टार्ट अपना किया है ड्राइविंग के मूल बातें। आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक अच्छे चालक के क्या क्या गुण है, इंटरव्यू में पूछ लिए जाएंगे। ड्राइविंग चेकलिस्ट क्या है, ये पूछ लिए जाएंगे। सुरक्षित ड्राइविंग के नियम क्या है, ये पूछ लिए जाएंगे। कोना काटना ये क्या है, ये पूछे। सड़क पर शिष्टाचार, ये पूछ लिए जाएंगे। सुरक्षित ड्राइविंग के नुस्खे क्या होना चाहिए, तो ये अभी हम लोग यूनिट 5 में एक अच्छे चालक के गुण देख लिया। आज हम लोग ड्राइविंग चेकलिस्ट और सुरक्षित ड्राइविंग के नियम ये सब देखने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और इसी तरह पूरा सड़क के मतलब सड़क को साझा करना, दायां चलना, लेन बदलना, ये सब आपसे, ओवरटेक करना, ओवरटेक का क्या नियम है, सब बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ जुड़े हैं तो ऐसे नहीं ना छोड़ दिया जाएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा दिया जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए, ड्राइविंग के मूल बातें हो गए। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था कल, यहाँ तक ड्राइविंग के जो अच्छे चालक के गुण होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तीन बातें। पूर्वानुमान, यानी कि इमेजिनेशन, आप पहले से ही पूर्वानुमान, इमेजिनेशन पावर आपका सही होना चाहिए। एकाग्रता, इमेजिनेशन पावर बोले तो यानी कि आगे क्या एक्टिविटी होने वाला है। स्कूल है, स्कूल से हो सकता है बच्चा सड़क पे आ सकता है। प्ले ग्राउंड है, हो सकता है प्ले ग्राउंड से बच्चा क्या बाहर सड़क पे आ सकता है। तो वो सब आपको पूर्वानुमान, इमेजिनेशन पावर सही। एकाग्रता, एकाग्रता सेकेंड है। एकाग्रता यानी कि आप
ड्राइविंग करने योग्य होना चाहिए, नशे के हालत में आप नहीं आपको नहीं रहना है। ये नहीं कि 2 दिन से सोए नहीं है बस ड्राइविंग करते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकाग्रता होना पड़ता है। ओके, उसके बाद सकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये बहुत जरूरी है। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि सड़क पर व्यवहार, आपका जो व्यवहार है वो सही रहना चाहिए। मान लीजिए कोई पीछे से गाड़ी ओवरटेक करना चाह रहा है तो उसको आप जाने दीजिए, ओवरटेक करने दीजिए, उसको आगे जाना है, हो सकता है जल्दी जाना होगा। तो इसलिए आपको अगर कोई ऐसा मतलब गलती भी करता है, गलती से ओवरटेक करना चाहे तो उसको निकलने दीजिए। ये नहीं कि उसके मतलब लाख से आप भी उसको उसके साथ स्पीड में गाड़ी चलाने लगे, ऐसा ऐसा उचित नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छे चालक के 3 नियम होना आवश्यक है: पूर्वानुमान, एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण। उसके बाद ड्राइविंग चेकलिस्ट। ड्राइविंग चेकलिस्ट के अपने वाहन में बैठने से पहले तो देखिए, आरामदायक कपड़े पहने, पैरों की स्थित पैडलों पर समुचित पकड़ के लिए ड्राइविंग के समय चप्पल या स्लीपर के बजाय जूते पहने। क्या चप्पल या स्लीपर के बजाय जूते? देखिए, चप्पल चप्पल बोलते हैं या स्लीपर बोलते हैं। स्लीपर इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि मान लीजिए चप्पल अगर पहन के ड्राइविंग करते हैं तो दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर वही शूज पहन के कीजिएगा ना तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शूज एक कांस्टेंट मतलब आपके पैर में लग जाता है। और स्लीपर से यानी कि स्लिप होते रहता है। मान लीजिए ब्रेक मारिएगा, ब्रेक नहीं लगेगा, वहाँ पे जो स्लीपर है वो स्लिप कर गया तो क्या होगा, दिक्कत आ जाए। इसलिए हमेशा जब ड्राइविंग करें जूते पहन के कीजिए। उसके बाद क्या है, ड्राइविंग अपने वाहन में बैठने से पहले करना है। यदि आप मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे अथवा थके हुए या नींद में लग रहे हैं तो वाहन को न चलाएं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, अपने वाहन से बताइए जे अपने वाहन से पहले मतलब आपको क्या क्या सुनिश्चित कर लेना है। तो ये सब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर मैं वहाँ पे मतलब शारीरिक स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे तो या थके हुए हो तो आप या नींद में हो तो वाहन न चलाएं। उसके बाद क्या है, यदि आपने दवा ली जो कि सुरक्षित ड्राइविंग की करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अथवा आपने शराब सेवन किया। दवा कहने का मतलब ऐसा ऐसा दवा जो कि आप उस मान लीजिए कोई कोई ऐसा दवा होता है जिसको खाने के बाद आप सो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, तो वो दवा खा के अगर आप पता चलता है बाद में जो दवा खा के आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो सही उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि आप ड्राइविंग में अपने जान तो जोखिम में, अगर ऐसा ड्राइविंग खतरनाक ड्राइविंग करते हैं तो अपना जान तो जोखिम में डालते हैं, साथ में जो सड़क पे चला है उनका भी जान जोखिम में डाला है। और जो अगर मान लीजिए आप बस चला रहे हैं तो बस में 40-50 से ऊपर पैसेंजर बैठे रहते हैं तो उनका भी जान जोखिम में आ सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब। उसके बाद क्या है, यदि आपने कोई दवा ली है जो आपकी सुरक्षित ड्राइविंग करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अथवा आपने शराब की सेवन किया है, ड्राइव न करें। शराब पीकर वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 185 के तहत दंडनीय है। बिल्कुल सही है। मोटरयान अधिनियम क्यों लाया गया था? सुरक्षित तरह से ड्राइविंग हो सके, सड़क पर यातायात का सही से पालन हो सके, ये सब के लिए मोटरयान अधिनियम लाया गया था। और कब? 1988 में लाया गया, जिसको बोला मोटरयान अधिनियम 1988 के नाम से जानते हैं। तो 185 धारा जिसमें कई धाराएं हैं, कितने कई धाराएं हैं और कई उपधाराएं भी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और दो टोटल सेक्शन है जो धारा 217 है, कितना? 217 है। और इसके उपधाराएं भी है, 2 अनुसूची है और 14 अध्याय है। अध्याय की देखिए, सबसे पहले 14 अध्याय है, 217 कितना धाराएं है, और ये धाराएं के उपधाराएं भी है। उपधाराएं बोले तो मान लीजिए धारा 2 है तो धारा 2 में धारा 2A हो गया, धारा 2B हो गया, तो ऐसा है उपधाराएं जिसको बोलते हैं। धारा में उपधाराएं आ जाती है। उसके बाद 2 अनुसूची भी है इसमें। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इसके अंतर्गत 185 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए प्रथम दृष्टिकोण में 6 माह तक की कारावास, 6 माह तक की, ये प्रथम दृष्टिकांड यानी कि फर्स्ट टाइम आप पकड़े जाते हैं ना तो 6 माह के लिए आपको सजा मिलेगा। क्या? 6 माह के लिए सजा मिलेगा। जिसमें क्या होगा, जिसमें कि आपको ये 2000 रुपये की राशि पहले था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है मोटरयान अधिनियम 1988, उसमें से क्या है कि 1988
1988 जो अधिनियम है इसमें 2019 में संशोधन किया गया है, जिसमें संशोधन करके ये किया गया है कि सबका प्राइज यानी कि जो दंड है, अपराध है, जिसका प्राइज है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये 2000 पहले की राशि, इसलिए ना बोल रहे हैं कि पीडीएफ ले लीजिएगा तो केवल पीडीएफ से पास नहीं होइएगा, इसके लिए आपको हमारे साथ क्लास भी करना पड़ेगा और रोज तो 20-20 मिनट आपको टाइम देना है जब तक इंटरव्यू ना हो जाए, और इतना सरकारी जॉब के लिए तो आपको करना पड़ेगा ही। तो देखिए अथवा 2000 रुपये तक की जुर्माना, यानी कि 2000 नहीं, अब कितना किया गया, प्रथम अपराध में अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2000 की जगह यहाँ पे 10,000 कर लीजिए। 10,000 तक की सजा, अगर पहला बार अपराध करते हुए अगर शराब पी के पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपया। लेकिन अगर 6 महीना के भीतर, 6 महीना याद रखिएगा, द्वितीय अपराध यानी कि अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो 2 वर्ष तक की सजा, यहाँ पे 2 वर्ष तक की सजा, और अमाउंट भी बढ़ा दिया गया 15,000 रुपये, और ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और एक बात और हम बता दें कि धारा 184 है, जिसमें कि खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो वहाँ पे आपको जुर्माना लगेगा, उसमें भी सजा हो जाएगा। और यहाँ भी है धारा 185 है, जिसमें कि फर्स्ट टाइम, और शराबी आपको कब माना जाएगा, माना जाएगा अगर आपके डिवाइस आता है, जो डिवाइस ये लेता है कि 100 ml आपके ब्लड में, 100 ml ब्लड में अगर 100 mg से, mg मिलीग्राम से अगर ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है तो वहाँ आप नशे के हालत में पाए जाएंगे। क्या, नशे के हालत में पाए जाएंगे, आपको शराबी माना जाएगा, शराब पी के ड्राइविंग कर रहे हैं ये माना जाएगा। तो ओके, ध्यान रखिएगा, 100 ml ब्लड खून, यानी कि 100 ml ब्लड में इतना 10 कितना, 10 नहीं सॉरी 30 ml, 30 mg, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिए, 30 मिलीग्राम आपको अगर अल्कोहल की मात्रा पाया जाता है तो वहाँ पे आपको क्या, नशा के हालत में पाया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। और देखिए धारा 184 और धारा 185, इसमें क्या है कि ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। फिर से ये क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन का, जो अगर धारा खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या आप क्या करते हुए पकड़े जाते हैं, नशे में ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो उसके बाद अगला क्या है, तो इसमें 6 महीना का सजा, और ये अब कितना 10,000 हो गया। दोबारा पकड़े जाते हैं तो 2 साल के, और 6 महीना के भीतर 2 साल के, यहाँ पे 6 महीना 2 साल, अगर दोबारा पकड़े जाते हैं तो 2 साल का सजा और 15,000 रुपये की जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद अगला क्या है, टायर पंचर, तेल रिसाव, खुली हुई डिक्की आदि को पता करने के लिए अपने वाहन को चारों ओर निरीक्षण करें। यानी कि टायर पंचर ना हो, ये क्या कब करना चाहिए, अपने वाहन में बैठने से पहले। उसके बाद नीचे देखिए जो तेल का रिसाव तो नहीं हो रहा है, खुली हुई डिक्की आदि का पता करने के लिए, ये सब के लिए चारों ओर से निरीक्षण करें। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। अपने वाहन में बैठने के उपरांत क्या है, अपने वाहन में, देखिए ये तो हो गया जब अपने वाहन में बैठने से पहले, और उसके बाद अगर आप वाहन में बैठ जाते हैं उसके बाद क्या करना है, देखिए आप अगर वाहन में के अंदर चले जाते हैं तब क्या है, तो ये सब पूछ लिया जाएगा। देखिए ये जो बुक है ना, इमोशन है, ड्राइवर लोगों का इमोशन है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ रहा है। अगर ये बुक पढ़ के वहाँ जवाब दीजिएगा ना, हमारे साथ क्लास करके जवाब दीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ जो इंटरव्यूअर रहेगा चूम लेगा आपको। चाहे वो पार्ट 1, जिसमें कि पार्ट 1 में क्या आ जाता है, पार्ट 1 में आ जाता है आपको ट्रैफिक यातायात नियम, नाचने लगिएगा पूरा, जब क्लास कर लीजिएगा ना सड़क पे नाचिएगा, बता दे रहा हूँ। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये भी 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है, सारा बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे। इंजन तो खून में घुसा देंगे, क्लास करने के बाद सड़क पे नाचिएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो बस हमारे साथ बने रहिए ना। बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं अपने वाहन के अपरांत, यानी कि वाहन में बैठने के बाद क्या, अपने वाहन को भीतर भली भांति जान ले, ताकि विभिन्न संकेत को वह प्रणालियों आदि में आराम से परिचालन कर सके। संकेत बोले तो इंडिकेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, फ्यूल मीटर है वो, स्पीडोमीटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो जितना भी मीटर, जो छोटा छोटा डिवाइस है वो सही, जो संकेतक वह प्रणाली है आदि का सही आराम से परिचालन जो परिचालन है वो कर सके। यानी कि सही से वो चल रहा है कि नहीं, आप चला के उसे देख ले, ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्लच सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये तो सब देखते हैं क्या है सब लिखा हुआ है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, जांच ले कि आपकी दृष्टि विंड स्क्रीन
पर गंदगी अथवा खरोच इत्यादि के कारण बाधित तो नहीं हो रहा है। यानी विंड स्क्रीन पे जो सफाई करने वाला लगा रहता है वो क्यों लगाया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे कोई ऐसा तो मतलब गंदा आगे का जो विंड स्क्रीन है वो तो गंदा नहीं है जिससे आगे आपको सही सही नहीं दिख रहा हो तो वो देख ले। अगर सही से नहीं दिख रहा है तो उसको आप प्रॉपर, अगर मान लीजिए वाइपर लगा रहता है, विंड स्क्रीन पे वाइपर रहता है तो वाइपर का क्या काम रहता है, नाच के मतलब उसको साफ करना रहता है विंड स्क्रीन पे। तो अगर वो सही से नहीं काम कर रहा है तो आप प्रॉपर बाहर निकलिए, फिर से उसको कपड़ा से साफ कीजिए ताकि आगे से क्लियर, मतलब और कोई खरोच तो नहीं है, खरोच के कारण क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो खरोच वगैरह देख लीजिए। ये ऐसा नहीं ना जो आगे सही से नहीं दिख रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं आगे से कुछ आया ठोक दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। आसपास पूरा दृश्य देख पाने के लिए अपने रियर व्यू मिरर व साइड मिरर को सही स्थिति करें। क्या? आसपास पूरा दृश्य देख पाने के लिए अपने रियल व्यू मिरर साइड मिरर को सही स्थिति में करें। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सुनिश्चित करें कि आपके पैर पैडल तक आराम से पहुंच सके। क्लच पैडल को फर्श तक पूरा दबाएं। यदि खिंचाव पड़ता तो अपनी सीट को स्टीयरिंग व्हील को समायोजित एडजस्ट करें ताकि आप आरामदायक मुद्रा में वाहन चला सके। क्या? आरामदायक मतलब आपको ये करना है कि आपका जो पैर है वो पैर है जो क्लच पे पहुंच रहा है प्रॉपर कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। बोलने का मतलब क्या है कि आपका सीट क्या होता है, गाड़ी में जो वाहन में सीट लगा रहता है और ये यहाँ पे ये स्टीयरिंग रहता है। स्टीयरिंग के बाद यहाँ पे क्या रहता है, क्लच रहता है, गियर, क्लच, ABC, एक्सेलेटर, ब्रेक और गियर, सॉरी एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, ABC, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, और उसके बाद यहाँ गियर रहता है। तो यहाँ बैठे हैं सीट पे तो सीट मतलब सही से ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, जहाँ आपका पैर है जो क्लच तक ABC तक पहुँच जाए, यानी कि एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच तक पहुँच जाए। उसके बाद आपका हाथ है जो प्रॉपर यहाँ पे जो गियर रहता है वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये सब आपको देख लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो सीट को एडजस्ट कर लीजिए, वहाँ तक पहुँचा दीजिए आप अपने आप को। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सीट बेल्ट लगाए, जरूरी है। सीट बेल्ट लगाना सबको जरूरी है, जितने लोग बैठे रहते हैं जरूरी है। सभी यात्रियों से भी सीट बेल्ट पहनने की अनुरोध नहीं, लगवाना चाहिए। ये अगर आप ड्राइवर है तो आपको पालन करवाना है। आप गाड़ी आगे मत बढ़ाइए अगर सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता है, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो सब बताएंगे। ओके, सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे ठीक से बंद है, बिल्कुल जल्दीबाजी में न रहे। सारा जो गाड़ी वाहन का दरवाजा है वो बंद होना चाहिए। ये नहीं है कि 2-3 दरवाजा खुला आप गाड़ी लेके निकल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें वाहन में आदमी बैठे रहते हैं तो उनको बहुत बड़ा क्षति मतलब हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वाहन में इंजन शुरू करने से पहले जांच कर ले कि हैंड ब्रेक लगी हो तथा गियर जो लीवर न्यूट्रल स्थिति में हो। ओके, तो ये और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो वाहन है उसमें गियर लीवर पी अथवा एन मतलब न्यूट्रल स्थिति में होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। जो ऑटोमेटिक है जिसमें ऑटोमेटिक गियर लगता है और जो मैनुअल रहता है जिसमें आपको खुद से लगाना पड़ता है, तो दोनों का बताएंगे। दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उस पर एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल व्यू में बताएंगे, खून में घुसा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो उसके बाद देखिए, अब जो ये है एक अपने वाहन को स्टार्ट करना व चलाना। तो क्या है, कार के डैशबोर्ड पर यदि कोई चेतावनी संकेत दिख रहा है तो उसकी जांच करें। यानी कि कोई इंडिकेटर दे रहा है कि नहीं, उसमें इंडिकेटर तरह तरह के सेंसर लगे रहते हैं, तो ऐसा सेंस कर रहा है कि नहीं आप ये आपको वाहन चलाना नहीं। जैसे कभी कभी होता है वाहन होता है जो आपका इंजन रहता है ओवर हीटिंग, ओवर यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पे सेंसर दे रहा है, तो उसको उस टाइम आप गाड़ी को स्टार्ट ना करें। ओके, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, लोग कर देते हैं, स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में वाहन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उचित नहीं है। इंजन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, जब इंजन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, आमतौर पर इंजन स्टार्ट होते ही ये संकेत स्वतः बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये संकेत बंद हो जाता है, क्योंकि मेन जो काम था वो काम स्टार्ट हो गया था। इसलिए आपको पहले से ये डेस्क बोर्ड वगैरह है वो जांच कर लेना अति आवश्यक है। ये सब इंटरव्यूअर को बता दीजिएगा ना, इंटरव्यूअर भी आपके साथ नाचने लगेगा, घर नहीं जाने देगा, बोलेगा पहले तू जॉब कर ले तब घर जाना। ओके, क्योंकि आपका मेहनत देखेगा, मेहनत बोलेगा जो रियल बंदा है जो
रिटर्न एग्जाम निकाला, इंटरव्यू का भी तैयारी करके आया है। ओके, यदि आपको ट्रैफिक का मुख्य धारा में मिलना हो तो उचित इंडिकेटर का प्रयोग करें। क्या उचित इंडिकेटर? यातायात में शामिल होने से पहले पैदल यात्री, साइकिल चालकों व अन्य वाहनों को देख ले, तभी वो मुख्य धारा में मिले। यानी कि आप डायरेक्ट मुख्य धारा में वाहन नहीं ना पार्क किए रहते हैं, तो मुख्य धारा से करने से पहले आप पूरा चीज़ जो ये सब हो गया यातायात का जो नियम है, सिंपल भाषा में जो यातायात का नियम है वो पालन करके तब मुख्य धारा में मिले। और ऐसा करना पूरी तरह सुरक्षित हो, और ऐसा करना यानी कि मुख्य धारा में मिल, अगर देख लीजिए आसपास सब सही है तब जाके आप मुख्य धारा में मिले। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग नियम पे आ जाएंगे। देखिए, जो ड्राइविंग रूल है ये है, आगे जा रहे वाहन के बीच के दूरी कितना होना चाहिए, 2 सेकंड का नियम क्या है, जो ड्राइविंग के सुरक्षित ड्राइविंग के नियम है। जितना स्टार मारना है, नेक्स्ट वीडियो में यही होने वाला है। जितना स्टार मारना है मान लीजिए, जितना स्टार आपको बताए ना, जितना स्टार मारते मारते यहाँ से दिल्ली चले जाइए। दिल्ली क्यों जाना है? इंटरव्यू देने, तो दिल्ली जाइएगा ना, तो स्टार वहाँ तक मारते जाना है। ओके, तो ये ड्राइविंग नियम आपसे पूछे जाएंगे और ये आपको बताना पड़ेगा। 2 सेकंड के नियम क्या है, टायर एवं टार्मक नियम क्या है, उसके बाद AMSM नियम क्या है, तो ये सब आपको देख लेना है। ओके, तो ध्यान देना है। तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर बुक लेना चाहते हैं, ये नंबर है, अभी 20% डिस्काउंट है, मात्र 80 रुपीज़ में मिल रहा है, फिर 100 रुपीज़ हो जाएगा, फिर तो अभी आप ले लीजिए। ओके, तो बुक ध्यान मतलब अभी से इंटरव्यू पे ध्यान दे दीजिए, क्योंकि देखिए 25 मार्क्स से 25 में से अगर 12 भी आ गया ना तो गया गया मतलब गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो अभी से मेहनत करना है। तो कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।